साथियों नमस्कार। आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में। आज यानी 23 जनवरी को प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दिया है कि देश में 1 करोड़ गरीब और मध्यम आर्थिक आय वाले परिवारों को प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना के द्वारा रूफटॉप सोलर ऊर्जा से उस घर को रोशनी दिया जाएगा। अर्थात 1 करोड़ ऐसे परिवार जिनका आय कम है या मध्यम आय वाले हैं, ऐसे परिवारों को उनके घर पे, उनके छत पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे और उससे बिजली निर्माण होगा और उस बिजली को ऑन ग्रिड आपके घर में मुहैया कराई जाएगी। और अगर आप अपने घर में जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर खपत से ज्यादा अगर उत्पादन है तो उसे सरकार उस आदमी के, उस परिवार से खरीदेगी भी। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, अच्छी योजना है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हमें देखने को मिल रही है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कार्बन की अत्यधिकता वातावरण में फैल रही है, इस सब को कम करने के लिए या इस सब को रोकने के लिए यह एक जरूरी कदम है। आगे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इस योजना के बारे में, क्योंकि बहुत सारी जानकारी अभी नहीं आई है पब्लिक डोमेन में। तो जितना रिसर्च हुआ है, जितनी जानकारी मिली है, वो आपके सामने उनको रखना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2014-15 में भारत सरकार ने यह एक लक्ष्य स्थापित किया था कि 40 गीगावाट तक पूरे देश में हमारा सोलर से बिजली का उत्पादन होगा या बिजली पर निर्भरता सोलर की 40 गीगावाट तक होगी। सरकार के साथ साथ विदेशी कंपनियों ने और देशी अन्य कंपनियों ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस दिशा में काफी काम किया है। और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में देश में 77.31 गीगावाट का उत्पादन अपने देश में सोलर के माध्यम से हो रहा है, यानी यह तय लक्ष्य से लगभग दोगुना है। इसी उपलब्धि को और आगे बढ़ाने के लिए, इसी उपलब्धि को और तेजी से प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की आज घोषणा की गई है। यह हम नहीं कहेंगे कि आज से यह योजना शुरू कर दी गई है, पर जल्द ही यह योजना शुरू होगी। आज इसका घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर, जिसको पहले ट्विटर के नाम से हम लोग जानते थे, पर शेयर करके जानकारी दी है। आइए एक नजर डालते हैं कि इससे कैसे परिवारों को सहायता मिल सकती है या कौन इसके एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो जो सबसे पहले है कि आधार कार्ड होना चाहिए, एक दूसरा आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तीसरा आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें यह वर्णित हो कि इस परिवार का आय 2 लाख सालाना से कम है। तीसरा हो सकता है तो राशन कार्ड भी अनिवार्य हो। चौथा पासपोर्ट साइज फोटो तो होना ही चाहिए। पांचवा मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर कि OTP आ सके या जिस मोबाइल नंबर से कस्टमर को रजिस्टर्ड किया जा सके। छठा बैंक पासबुक तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो सुविधा है वो बैंक के माध्यम से ही कस्टमर को या लोगों को मिलेगा। तो ये सब कागजात के साथ आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाके विजिट करना पड़ेगा और वहां से आपको आवेदन करना पड़ेगा। इस क्राइटेरिया को जो परिवार फुलफिल करते हैं वो तैयार रहिए, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपकी बिजली का बिल बिल्कुल 0 हो सकता है या बेहद कम हो सकता है या आपका बिजली बिल प्लस में हो सकता है। मतलब आप उत्पादन करके सरकार को वापस कर सकते हैं कि यह हमने अत्यधिक उत्पादन किया है, हमारी जरूरत से ज़्यादा है, तो आप इसे वितरण प्रणाली में लगाएं। या 1 करोड़ के बाद इसकी संख्या बढ़ाई जाने की भी योजना है। और निश्चित रूप से क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो पूरा दुनिया का एक सोच विकसित हुआ है, 2070 तक जीरो कार्बन फ्री वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है के बारे में लोगों ने सोचा है, उसके लिए बेहद आवश्यक है कि यह सोलर सूर्योदय योजना को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2, 3, 4 करोड़ तक भविष्य में किया जा सकता है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा परिवार इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे कि और कौन कौन से एजेंसी है, स्टेक होल्डर्स हैं जिससे इनको फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो गांव में बिजली का सप्लाई सरकार के माध्यम से कर रही है, सरकार से खरीदी कर रही है, इनको इसमें थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये उत्पादन 1 करोड़ वही लोग होंगे जो उनके कस्टमर हैं, तो उनका 1 करोड़ कस्टमर कम जाएगा। दूसरी तरफ जो टाटा कंपनी है जो सोलर पावर को इंस्टॉलेशन करने में और डिस्ट्रीब्यूशन करने में एक बड़ी कंपनी मानी जाती है, तो उनको भी इससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनियों को, क्योंकि स्मार्ट मीटर जो कंपनी बना रहे हैं उनको कम से कम 1 करोड़ स्मार्ट मीटर तो और बनाने ही होंगे, और यही स्मार्ट मीटर ये सोलर इंस्टॉलेशन में भी इंस्टॉल किया जाएगा, और इसी स्मार्ट मीटर से आपको यह पता चलेगा कि आपका उत्पादन कितना यूनिट हुआ है और आप कितना यूनिट कंजप्शन कर चुके हैं, यानी खर्च कर लेते हैं महीने में, और कितना आपका सरप्लस उत्पादन है, ताकि आप इसको गवर्नमेंट को वापस कर सकें। तो स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी को फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ जो केबल बनाने वाली कंपनियां हैं उनको भी थोड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका एक नियमित व्यवसाय है, पर ये 1 करोड़ घरों में जैसे ही कनेक्शन जाएगा तो उनके प्रोडक्शन उनको बढ़ाने की आवश्यकता होगी। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे एजेंसियां हैं जिनको फ़ायदा हो सकता है। तो इसके साथ ही हम अपनी बातों को ख़त्म करेंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कमेंट में ज़रूर डालें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इसको जल्दी से लोगों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह जानकारी जाए कि यह योजना शुरू होने वाली है। सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया है उसको अपडेट करके रखें, और जल्दी आवेदन करके, क्योंकि पहले आओ और पहले पाओ के कंडीशंस पर इसको दिया जाएगा। सिर्फ 1 करोड़ लोगों को ही इसका लाभ दिया जाना है, इसलिए आप जल्दी इसको शेयर करके अपने दोस्तों में और अपने जान पहचान के लोगों में इस खबर को जल्दी से जल्दी पहुँचाएँ। धन्यवाद।